तो फ्रेंड्स आज रसायन विज्ञान का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉपिक लेता आया हूँ जो आपके लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार दोहराया गया है। आप सभी को वीडियो पसंद जरूर आएगी क्योंकि यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और आप सभी को बता दूं, यहाँ पर अगर हेनरी के नियम पूछता है तो आपको 2 नंबर में लिखना है और उसकी सीमाएं अनुप्रयोग 4 नंबर में पूछता है। यानी कहने का मतलब है अगर आपको 4 नंबर में पूछेगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अगर 2 नंबर में पूछेगा सिर्फ हेनरी का नियम लिख कर आ जाइएगा। तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी के नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो आपको 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है हेनरी के नियम किसके आधारित है। ऑप्शन में वाष्प दाब या गैस के लिए आपको ट्रिक लगा के आना है गैस के लिए, क्योंकि यहाँ पर गैस के द्रव को विलयता गैस के दाब के समानुपाती मतलब कि हेनरी ने गैस के बारे में बताया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी गैस का द्रव है जो अगर मैं विलयता करवाऊं उसकी गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो यम अनुक्रमानुपाती पी होता है जहाँ यम घुली हुई गैस की मात्रा होती है और पी जहाँ पर गैस का दाब होता है, पी प्रेशर होता है और गैस का दाब। जब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाते तो इक्वल और एक नियतांक लग जाता है जो हेनरी का नियतांक आप लिख सकते हैं। इसकी सीमाएं क्या लिखना है, सीमाएं आपको लिख देना है ये तनु विलयन पर लागू होता है, मतलब कि हेनरी के नियम जो बताए हैं तनु विलयन पर लागू ही होता है सिर्फ। और ये निम्न दाब से उच्च ताप पर कार्य करता है, उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक के से क्रिया नहीं करते हैं। तो लैंडा सी एम किसी सांद्रता सी है, सी जो सांद्रता है और विद्युत अवघट के मोलर चालकता। और लैंडा अगर अनंत से हम लेते हैं अनंत तनुता पर विद्युत अवघट का मोलर चालकता कहते हैं। तो आप सभी को अब दूसरे नंबर पे आते हैं, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है जो बार बार रिपीट किया गया प्रश्न है। तो हार्डी सुलजे का नियम। तो हार्डी सुलजे क्या कहते हैं? किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, मतलब किसी आयन जो होता है तत्व पर जो प्लस चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है उसकी जितनी संयोजकता अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतना अधिक होगी। मतलब आप सभी को कमेंट स्कंदन का क्या मतलब होता है कमेंट में जरूर से बताइएगा, जब आप रिसर्च करेंगे ना तभी आपको समझ आएगा उतना अच्छे से। तो इस नियम का हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में क्या लिखते हैं, मतलब इनका क्या कहने का मतलब है। धनात्मक आयन यानी कि देखिए हम घटते क्रम में लिखे हैं, एल्युमिनियम पे 3+, बेरियम पे 5+, सोडियम पे +1। अब ऋणात्मक आयन PO4 3-, SO4 2-, Cl-। देखिए यहाँ पर 3-2 घटते क्रम में लिए और बढ़ते क्रम में अगर इस तरह यहाँ चलेंगे बढ़ते क्रम में चले जाएंगे। तो आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा राउल्ट का नियम, लिखिए उसकी सीमाएं बताइए राउल्ट का नियम। तो आप सभी को ये इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, अगर आप पढ़े होंगे तो कमेंट में जरूर से रिप्लाई करिएगा। तो इस नियम के अनुसार किसी विलायक में आवासशील विलय बनाने पर प्राप्त मिला, मतलब ये कह रहे हैं किसी विलायक, विलायक आप जानते हैं ना विलय विलयन कैसे बनता है, विलायक और विलय से, विलायक और विलय से मिलता है बनता है विलयन। तो विलायक जो है किसी विलायक में कहने का अर्थ है आवाष्पशील विलय में मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आवाष्पशील विलय क्या होता है आप पढ़े होंगे ना, आवाष्पशील जो आपके गर्म करने पर उसे, जैसे पानी नमक लेते हैं गर्म करते हैं तो उसके ऊपर से भाप निकलने लगती है और लेकिन पानी सिर्फ उसका निकलता है और भाप के नमक तो बैठ जाता है नीचे, उसे अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। और वाष्पशील और ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलय और विलायक दोनों ही अपक्रिया करके ऊपर निकलने लगते हैं, मतलब वाष्प पे निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर इतना मोटी मोटा बात होगी। अब चलिए इनके एक नज़र में और देखते हैं। तो इनका फार्मूला यही है P0 - PS P/P0 N+N/N+N, जहाँ पर ये वाष्प दाब है और ये मोल प्रभाज है। अब मोल प्रभाज भी IMP होता है, कहें कि पूछता हमेशा में मोल प्रभाज और विलयता में संबंध। मोल प्रभाज IMP लगा लीजिएगा और आप सभी को सीमाएं इसका लिखवा दे रहे हैं। यह तनु विलयन पर लागू होता है, या वाष्पशील पदार्थों के लिए विलयन पर लागू होता है, मतलब कि ये तनु विलयन पर लागू होता है। वाष्पशील जो पदार्थ है वाष्पशील पदार्थों के लिए लागू होता है और या विद्युत अवघट के लिए विलयन पर लागू होता है। आप सभी को होमवर्क में ये दे रहा हूँ, कमेंट में जरूर से करके बता दीजिएगा, #मक्खन लगा दीजिएगा मतलब कमेंट में। चलिए स्टार्ट। 4 आपका पूरा हो गया, यहाँ पर गलती से 3 लिखा हूँ लेकिन 4 कंप्लीट।